আসানসোলের কফি হাউসে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মিম পার্টি গাড়ুই নদীর সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। গাড়ুই নদী পরিষ্কারের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করা হচ্ছে, কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধানই হচ্ছে না। দানিশ আজিজ সহ আরও অনেকেই এই দিন প্রশ্ন তোলেন। আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের 22 নম্বর ওয়ার্ডে গাড়ুই নদীর তীরে সীমানা তৈরি করা হলেও আজাদ বস্তি থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত সীমানা কেন? উত্তর দিতে হবে স্থানীয় মন্ত্রী, মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে। দানিশ আজিজ বলেছেন যে গাড়ুই নদীকে পরিষ্কার করতে হবে এবং নদীটিকে 20 ফুট গভীর করতে হবে। এতে আসানসোল পৌর কর্পোরেशन এবং स्थानीय विधायक কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। हमारी हिडन सोर्सेज बहुत सारी है। कॉर्पोरेशन से बात कर हम लोगों ने इसको 2021 से प्रस्ताव रखते ही आ रहे हैं। जो भी मेयर हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हो रहे हैं, सबसे हम लोगों ने मिलकर शुरू से यही डिमांड किया है कि गाड़ुई नदी पे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि इसमें अगर परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा तो जिस तरह 21 में जान गया, 22 में जान गया, 23 में जान गया, 24 में जान जा रहा है, ठीक इसी तरह आने वाले दिनों में कई सालों तक जान जाता रहेगा और लोग सिर्फ वोट बैंक बनकर लगे रहेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस पे हम लोग गौर फिक्र करें और कॉरपोरेशन, सरकार, डीएम साहब की आंखों में उंगली घुसाकर ये उनको एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि जिस तरह आप रहते हैं उस तरह और औरों के भी बच्चे हैं, तो आप जिस तरह अपने बच्चों के दर्द को देखते हैं, औरों के बच्चों को भी दर्द देखें। और आपका बड़ा वोट बैंक जहां से आपको एक बड़ा जीत मिलता है, जिसको जीतना रहता है, जब भी तृणमूल कांग्रेस को जीतना रहता है, हाथ उठाकर भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। और रेल पार के लोग, आसनसोल नॉर्थ के लोग, उत्तर के लोग हाथ उठाकर भीख आपको दे देते हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जब आप भीख ले रहे हैं तो एटलीस्ट उस भीख का हक अदा कीजिए और लोगों के लिए परमानेंट सोल्यूशन खोजिए। बाढ़ का माहौल आता है, फ्लड होता है, तो राजनीतिक दल सामने आ जाते हैं और उसके बाद जैसे ही बाढ़ का माहौल ख़त्म हो जाता है तो फिर राजनीतिक दल घर चले जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपका इस बात से मैं मुखालफत करता हूँ कि हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाढ़ के वक्त में नहीं, बाढ़ से पहले, बाढ़ आने से पहले, बाढ़ आने के बाद हम लोगों ने मुसलसल आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर को, डिप्टी मेयर को हम लोगों ने अर्जी लगाया है और हम लोगों ने बताया था कि देखिए, आप जो ये साफ सफाई का काम करवा रहे हैं ये आप हर साल कराते रहेंगे, मसला का हल होने वाला नहीं है। हम लोग जो वहाँ पे रहते हैं हम लोगों को पता है कि माहौल क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग बोलते हैं ना कि इलाकाई लोगों को भी चाहिए कि वहाँ पे कूड़ा करकट ना फेंके जिससे जाम लग जाता है। मैं उनके बात से मुखातिब हूँ, हाँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ ठीक है, चलिए ये बात सही है, लेकिन हम वैसा माहौल पैदा करने की दे। हम लोगों ने अर्जी लगाया था कि नहर नुमा, मैंने देखा है मगरबी बंगाल के अंदर में कि कई जगह पे ऐसे नदी गुजर रही जहाँ पे वाल बनाया है, बांकुड़ा में देखा है, कई जगह पे ऐसा है। जिस इलाके से आप वोट ले रहे हैं, जो इलाका आपका इतना अहम इलाका कि यहाँ के लोग अगर वोट देना छोड़ दे तो आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेशन गिर जाएगा, तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो जाएगी, मंत्री जी का जो मंत्री पद है वो चला जाएगा, क्योंकि आसनसोल उत्तर का जो वोटर है वो मतलब मुस्लिम वोटर जो है, रेल पार का जो वोटर है वो एक मतलब एक अहम वोटर है, जो एक तरफ उनका किरदार होता है कि वो एक ही पहलू में जाता है। और तृणमूल कांग्रेस की 34 साल हुकूमत जब थी तो वहाँ के लोगों ने हमेशा सीपीएम वाले को वोट दिया और इनका कॉर्पोरेशन बचा रहता था सीपीएम वाले का। जब 2011 के बाद से हुकूमत चेंज हुआ, हुकूमत बदली, तृणमूल कांग्रेस का हुकूमत आया, तब रेल पार वालों ने मंत्री साहब को वोट देना स्टार्ट किया। 3 बार से वो मंत्री है। तो जब हम वोट देने का हक है, हम वोट दे रहे हैं आपको, तो हमें काम लेने का भी हक है। আসানসোল থেকে সঞ্জয় দেবের রিপোর্ট, 99 নিউজ বাংলা।